इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब दो चार्जेस हैं, इस दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, फिर इन दो चार्जेस को क्या करेंगे, मीडियम में रखेंगे और देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है। इन दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस लिया है मैंने आर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स डायरेक्टली आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये होता है कूलम फोर्स। अगर इसी चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया आपने, तो जैसे इस चार्जेस को मीडियम में रखोगे, इन दोनों चार्जेस को मीडियम में आपने रख दिया, उस केस में क्या होगा कि जो मीडियम होता है वो पोलराइज होता है। मतलब इस मीडियम में ने प्लस माइनस ये प्लस माइनस चार्ज जाते पोलराइज हो जाता है। देखो ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला, और ये वाला चार्ज Q2 है। तो ये Q2 है और ये यहाँ पे क्या है, Q1 है। डिस्टेंस कितनी, R। तो अगर आप इसको किसी मीडियम में रखोगे तो ये पोलराइज्ड हो जाता है मीडियम। इसके लिए जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो डिफरेंट होता है। वो कितना होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने के नहीं लिया, इसको के डैश लिया, और के डैश की जो वैल्यू होगी उसको क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो विदाउट मीडियम कितना फोर्स था, अगर मीडियम नहीं था उस टाइम फोर्स कितना था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो फोर्स था जब मीडियम में कुछ नहीं था, आई मीन वैक्यूम था। और ये वाला जो फोर्स है, जो सेकेंड है, वो फोर्स जब मीडियम में कोई मटेरियल रखा हुआ, मीडियम में रखा हुआ दोनों चार्जेस। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, मीडियम जो भी मीडियम आप लोगे उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो अब इन दोनों फोर्स को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, और ये जो फोर्स है इसको लिख देते हैं F वैक्यूम। ये वैक्यूम का फोर्स है F वैक्यूम। और ये कौन सा है, नो F वैक्यूम ये नहीं है, वैक्यूम का फोर्स ये है F वैक्यूम, F वैक्यूम ये है वैक्यूम। और ये वाला जो फोर्स है ये F मीडियम का फोर्स है, ये वाला फोर्स जो है F मीडियम है, F मीडियम, F मीडियम, मीडियम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये वाला फोर्स जो है वैक्यूम वाला फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है वो मीडियम वाला फोर्स है। तो ये फोर्स है ये मीडियम का है, और ये वाला जो फोर्स है वैक्यूम वाला है। वैक्यूम में हमने एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मीडियम में मैंने एप्सिलॉन यूज़ किया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आप देखो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, व्हाट आई विल गेट, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, basically if you divide this two equation, so F vacuum divided by F medium, what I'll get, F vacuum divided by F medium, I will get here F vacuum divided by F medium, so I will get epsilon divided by epsilon naught। इसको बोलते हैं epsilon naught R, and this is called relative permeability, relative permittivity, this is called relative permittivity, permittivity। So we got relation between these two, relative permittivity and permittivity। Now F medium divided by F vacuum is equal to 1 divided by epsilon naught R। So this is the formula we got,
जस्ट आई रिवर्स दिस फार्मूला, देखो एफ मीडियम, जस्ट आई रिवर्स दिस थिंग, इसको रिवर्स कर दिया इस वाले फार्मूले को, तो ये वाला फार्मूला अपने को मिल गया, ये फार्मूला, ठीक है। और एफ आर की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी मीडियम में रखते हो किसी चार्ज को, तो चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज। वाई फोर्स विल डिक्रीज? बिकॉज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर होने का मतलब है कि ये वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे? आप लिख सकते हो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये डिक्रीज होगा, सो फोर्स विल डिक्रीज। तो किसी चार्ज को आप मीडियम में रखते हो तो उस पर फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें देखते हैं, जैसे मान लो आप किसी चार्ज को ऐसे रखे हो, एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज है इस मीडियम में, दो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों को क्यू और क्यू ले लो, दोनों का मास ले लो एम। अब इनमें डिस्टेंस कितनी है, आर। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पे जो एम जी लगना है, डाउनवर्ड लगना है, और टेंशन इसका इस साइड होगा, और ये एंगल कितना है, हमने 30 डिग्री लिया है, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे t है, तो ये जो हो जाएगा t cos 30, और ये वाला जो हो जाएगा t sin 30। क्या किया, कंपोनेंट में डिवाइड किया है और कुछ नहीं। और इस साइड जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ एक्सटेंड करके, तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, दिस वन, सो दिस विल बी t cos 30 एंड दिस वन विल बी t sin 30। ये तो वेक्टर का कंपोनेंट है, सिंपल होता है। और यहाँ पे जो है फोर्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें लेफ्ट साइड फोर्स देखोगे और राइट साइड फोर्स देखोगे, लेफ्ट साइड फोर्स इसमें क्या है, k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और राइट साइड फोर्स क्या है, t sin 30 डिग्री। दोनों इक्वल होंगे, बराबर कर देते हैं इसको। देखो t sin 30 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो t cos 30 इज इक्वल टू mg। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जैसे डिवाइड करोगे, देखो क्या आता है, sin 30 और cos 30, ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 1/mg। और जो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इन वैक्यूम, मतलब जब वैक्यूम में चार्जेस होते हैं तो वही फोर्स होता है। इसका मतलब tan 30 की जो वैल्यू आ गई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय mg। ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया यहाँ से, tan 30 की वैल्यू। अब क्या कर रहा हूँ, इस वाले चार्ज को ही मैं मीडियम में डाल दिया। मतलब ये सेटअप था पहले, है इस सेटअप को हमने ऐसे रखा, इस सेटअप को, दिस वाज द सेटअप, ये सेटअप था। इस सेटअप को मैंने क्या किया, पहले तो इसको वैक्यूम में रखा और हमने एक इक्वेशन डिराइव कर लिया, ये वाला। अब इसी को ने एक मीडियम में डाल दिया, और मीडियम की जो परमिएबिलिटी है वो एप्सिलॉन है। उस केस में क्या डायग्राम होगा, तो ये मीडियम में रख, एंगल थीटा लिया, ये वाला एंगल वो भी 30 डिग्री है, वही क्वेश्चन है। और एक चीज़ और, जो डेंसिटी दिया हुआ लिक्विड का वो दिया हुआ है अपन को कितना, 0.8 × 10⁻3, और जो स्फीयर, जिस स्फीयर को रखा था इसमें चार्ज वाला, जो स्फीयर लिक्विड के अंदर रखा था, उसकी डेंसिटी है 1.6 × 10⁻3। करना क्या चाह रहे हैं अपन, करना चाह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार हमने क्या किया कि एक स्फीयर, दो स्फीयर थे, दोनों स्फीयर को हमने क्या कर दिया, चार्ज क्यू और क्यू दे दिया, और उसको एयर में रख दिया, वैक्यूम में रख दिया। दूसरी बार मैंने उसी स्फीयर को क्या कर दिया, एक मीडियम में रख दिया, एप्सिलॉन नॉट आर के। अब क्या एंगल दोनों में 30 डिग्री बना रहा है, फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में। तो अब पता करना है कि उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है।
तो पहले हमने वैक्यूम में निकाल लिया फॉर्मूला। वैक्यूम में फॉर्मूला हमारा क्या आया है, एफ वैक्यूम, हमारा जो फॉर्मूला आया है इस वैक्यूम वाले में tan 30 इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय mg। अब इसको देखते हैं, इसमें लेफ्ट साइड जो फोर्स है वो एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर है। देखो ये वाला फोर्स, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एफ वैक्यूम डिवाइड एफ वैक्यूम, ये वाला मालूम है हमको, एफ मीडियम जो होता है, ये भी हमने डराइव किया था, एफ मीडियम जो होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो इस केस में जो फोर्स होगा ना लेफ्ट साइड पे, ये वाला फोर्स, ये वाला होगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो इस पे जो राइट साइड पे फोर्स है, राइट साइड पे फोर्स कितना यहाँ पे लग रहा है, टी साइन 30, और लेफ्ट साइड पे फोर्स कितना है, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, टी कॉस 30 प्लस बी, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, एम जी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो आप, टी कॉस 30 इज इक्वल टू एम जी माइनस बी। मैंने इसको b को इस साइड लाया, तो इसको 2 न रख करके, दिस इज नॉट 2, वी आर नॉट पुटिंग दिस वन एज ए 2, इसको 2 रख देता हूँ। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो t tan 30 आ जाएगा, मतलब tan 30 की वैल्यू जो आ जाएगी, tan 30 यहाँ पे लिखते हैं, जो tan 30 की वैल्यू आएगी, tan 30 इज इक्वल टू यहाँ पे एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर एम जी माइनस बी। मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया और अपने पास आ गया इक्वेशन 3। तो अब आप देखो इक्वेशन 3 ये रहा, और ये इक्वेशन हमने पहले ही पता किया है। तो अब दिस इक्वेशन लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 0। तो इक्वेशन नंबर 0 और इक्वेशन नंबर 3 से देखोगे तो tan थीटा इक्वल है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम, इसको इक्वेट कर आ जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर एम जी माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा, मतलब एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर एम जी माइनस बी। इसको आप रीअरेंज करो तो एम जी को बाहर ले सकते हो, ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर इंटू बी, और यहाँ माइनस साइन हो गया। अब आपको एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एम जी माइनस बी। अब एम जी क्या है, अब एम जी जो है फोर्स है, एम इज़ द मास ऑफ दैट बॉडी, मतलब इसको आप लिख सकते हो वी रो मटीरियल इंटू जी, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वी रो मटेरियल इंटू जी, एंड बायोन्स फोर्स, जो बायोंसी फोर्स होता है वी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इंटू जी। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट आर जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा रो मटेरियल डिवाइड बाय रो मटेरियल माइनस रो लिक्विड। ये जो है फॉर्मूला आ गया। सो रो मटेरियल डिवाइड बाय रो मटेरियल माइनस रो लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, तो अब उस वैल्यू रखना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻³ है kg पर मीटर क्यूब, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। एंड डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल कितना दिया हुआ, जो स्फीयर रखा है उसका 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब।
तो अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू रो मटेरियल डिवाइड बाय रो मटेरियल माइनस रो लिक्विड एंड आई पुट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ माइनस 0.8 इंटू 10⁻³। इफ़ यू कैलकुलेट दिस होल थिंग, सो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आती है वो आती है 2। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया कूलम्स फोर्स इनसाइड एनी मीडियम।